किसान आंदोलन के अतुल जी, अंजन, आशीष जी, देन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से और ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से तेलंगाना का जो किसान आंदोलन की संयुक्त मोर्चा है, इसको मैं लाल सलाम पेश करता हूं। आज हमारा सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है और आज एक तरफ हम विजय का दरवाजा में है, दूसरे तरफ संघर्ष का भी दरवाजा है। दोनों एक साथ चल रहा है। एक साल पहले हिंदुस्तान के 90 करोड़ किसान अपना मांग के जायज मांग के लिए आंदोलन शुरू किया था। एसकेएम और एआईकेसीसी आजाद मोर्चा और इकट्ठा होकर हम ये मांग किया था, क्योंकि हमारा देश का मोदी सरकार ये डकैत है, अंधेरे में लूटते हैं। मिडनाइट में जब हमारा पेंडेमिक में किसान भाइयों घर में था, ऐसा परिस्थिति में रात के अंधेरे में ये 3 काला कानून का वो जो ऑर्डिनेंस लाया था ये नरेंद्र मोदी, किसी से पूछा नहीं था, किसी से सलाह नहीं किया था, और वो 3 काला कानून हमारा हिंदुस्तान के किसान के ऊपर थोपने का साजिश किया था। तो अब उसी दिन से हमारा पहले आंदोलन शुरू हुआ। ये काला कानून हम नहीं मानते। पूरे देश के किसान 15-20 हजार जगह में वो काला कानून का प्रतीक जलाया था, अपना गुस्सा जाहिर किया था। मगर जनवादी देश में क्या होता है, जनता का आवाज सुनते हैं सरकार और उसी के मुताबिक काम करता है। मगर ये सरकार ये फैसिस्ट तरीका के काम करते हैं, तानाशाह है, जनता के लिए इसका कोई परवाह नहीं है, आवाज नहीं सुना। जून महीना में आया, जून जुलाई अगस्त हम लगातार आंदोलन किया, सरकार को बोला ये आंदोलन एक वापस लो, मगर उल्टा किया। सितंबर महीना में वो जबरदस्ती पार्लियामेंट में पारित करने का काम किया, जबरदस्ती एमपी को मारपीट किया, एमपी को वोट डालने नहीं दिया, चर्चा करने नहीं दिया, पार्लियामेंट के ऊपर एक बलात्कारी तरीका से, एक जबरदस्ती तरीका से एक कानून को पारित किया। मगर इसके बाद पूरा देश के किसान समझ गया ये सरकार के साथ आमना सामना मुकाबला करना चाहिए। तो ये स्कीम ने कॉल दिया था, इस 3 कानून वापस लो। इसके साथ साथ हमारा जिंदगी का साथ जुड़ा हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के एमएसपी का कानून स्वामीनाथन की सिफारिश का मुताबिक बना दो। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लाया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इतना बढ़ जाएगा, किसान ऐसा ही खर्चा उत्पादन का बढ़ रहा है और भी खर्चा बढ़ेगा, इसको वापस लेना है। और एक एनवायरनमेंट कानून का इस्तेमाल करके किसान पर हमला होना शुरू हुआ था। ये 4 मुद्दे लेके हम शुरू किया था कि दिल्ली चलो। एसकेएम, एआईकेसीसी सारे संगठन मिलके आह्वान किया था दिल्ली चलो। 26 नवंबर हम दिल्ली चलना शुरू किया। मगर जब दिल्ली चलना शुरू किया, नरेंद्र मोदी अपना देश का अन्नदाता के साथ गद्दारी किया, ऐलान किया आपको दिल्ली आने नहीं देंगे। क्यों? हम दिल्ली हमारा नहीं है, किसी का बाप है दिल्ली का? बाप का है, दिल्ली हमारा नहीं है, किसान का नहीं है तो किसका है? 90 करोड़ किसान जो अन्नदाता है उसके दिल्ली आने में हक नहीं है। हम बोला ठीक हम चलेंगे। मगर जब रास्ता खोड़ा, मारा, जुल्म किया, अत्याचार किया, मगर हम उसको अस्वीकार करके आगे बढ़ा। जब दिल्ली के किनारे में पहुंच गया तब रास्ता खोद दिया, दीवार उठा दिया, हमको दिल्ली आने नहीं देंगे। मगर हम बोला था हम अहिंसा आंदोलन करेंगे, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, जहां रुक देंगे हम वहां बैठ जाएंगे। ये हमारा आंदोलन का वो शुरुआत था। तब से दिल्ली का बॉर्डर में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, 5 जगह में नेशनल हाईवे से किसान आ रहा था, वहां बैठ गया। लाखों किसान बैठ गया और ऐलान किया हम शांतिपूर्ण रूप से बैठ जाएंगे जब तक एक काला कानून वापस नहीं होगा, हमारा 4 मांग पर विचार नहीं होगा, हम वापस नहीं जाएंगे। ये है किसान। ये किसान आंदोलन तब से चला और चलते, मगर मोदी सरकार सुना नहीं। पहला कुछ मीटिंग बुलाया था मगर वो नाटक था,
मीटिंग में आके ही बुलाता था, हमारा बात मान लो, ये कानून तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे हम किसान, हम समझता नहीं हमारे लिए अच्छा किया है बुरा किया है, वो हमको समझाएंगे ये हमारे लिए अच्छा है। हम समझ गए यार 3 कानून किसान का सत्यानाश करेंगे, किसान को अपना जमीन में गुलाम बना देंगे, किसान का जमीन छीन के अदानी अंबानी को दे देंगे, ये किसान को बर्बाद करके किसान को हमारी जो राशन व्यवस्था फूड सिक्योरिटी बर्बाद कर देंगे, हमारा खाद्य संग्रह वो खत्म हो जाएगा, एफसीआई खत्म हो जाएगा। इस तरह का 3 खतरनाक काला कानून था, इसलिए एक कानून को हम वापस लेने का मांग किया था। मगर सरकार चर्चा की एक ही बात, मान लो अच्छा है, मान तुम्हारा बात मान के किसान चलेगा। किसान अपना अनुभव से समझा था ये उसके लिए घातक है, इसलिए किसान ने इसके खिलाफ बगावत किया। पूरे हिंदुस्तान के किसान उब से लेके आज तक 1 साल किसान बैठा है, 0 डिग्री टेम्परेचर लोग मर जाता है, उसमें किसान रास्ता में बैठा था। 46 डिग्री गर्मी में लोग मर जाता है, वहां किसान रास्ता में बैठा रहता। 22 दिन लगातार बारिश हुआ, किसान वहां बैठा रहता, किसान हटा नहीं था। मगर किसान बार बार एक ऐलान किया, हमारा आज तक 700 साथी शहीद हुआ, 700 किसान शहीद हुआ। जब शहीद हुआ तो किसान ने बता के गया कि भाई हम इसको 700 शहीद हुआ है, 7000 भी शहीद होगा, मगर हम नहीं जाएंगे, जीत के बिना हम नहीं जाएंगे। ये किसान है। नरेंद्र मोदी तो वो ट्रम्प साहब का बहुत पहचान गया था, दोस्त तो है ना, मगर हिंदुस्तान का किसान का पहचाना नहीं था। हिंदुस्तान का किसान कैसे है वो पहचान नहीं पाया था, सोचा हमको दबा देंगे और हम भाग जाएंगे। मगर किसान देखा दे, किसान नहीं भागा तो उनको भागना पड़ा। 56 इंची छाती 12 इंची हो गया किसान का लड़ाई के सामने, एक किसान साबित कर दिया। इसलिए साथियों आखिर में ये कुछ पीछे हटा, पूरा नहीं, थोड़ा सा 3 काला कानून वापस लिया। हम पहले से बोलते हैं 3 काला कानून किसान का मौत का परवाना है, ये वापस लो। मगर इसके साथ साथ किसान को बचाने के लिए एक सफेद कानून भी बनाओ। काला कानून वापस लो और सफेद कानून बना दो। सफेद कानून का मतलब एमएसपी का कानून, जिसमें किसान का फसल का दाम मिलेगा, जिसके वजह से किसान खुदकुशी कर रहा है और खुदकुशी बंद होगा, किसान एक आराम की जिंदगी जी सकेगा। ये स्वामीनाथन कमीशन का सुपारिश के मुताबिक ये मांग हम रखा था, मगर मोदी ने 200 पब्लिक मीटिंग में बोला था हम ये कानून बनाएंगे। एक मुख्यमंत्रियों का कमेटी बना था 2011 साल में, मोदी उसको चेयरमैन था, मुख्यमंत्री। तब वो कमेटी सुपारिश किया था एमएसपी कानून होना चाहिए, और वो मनमोहन सिंह के पास भेजा था। अभी भी वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री के दफ्तर में पड़े हुए है, उसको निकालो, तुम्हारा सुपारिश है, तुम भी किया था, उसको निकाल के पारित करो, किसान को बचाना है तो। मगर सरकार ने उसको करने की इनकार कर दिया। इसके खिलाफ हमारा लड़ाई चल रहा है। हम बोला 3 काला कानून, नुकसान हो रहा है, रोज बावन किसान खुदकुशी करता है, रोज। हम घुमा, हम तो प्राय हिंदुस्तान के करीब 4000 घर में गया, तेलंगाना में भी गया 15-20 घर में जहाँ खुदकुशी हुआ। सब परिवार ने बोला हमारा फसल में नुकसान हुआ, फसल बिका नहीं, नुकसान हो गया, इसके वजह से हम कर्जा लिया, कर्जा शोध नहीं किया, इसके वजह से हमारा परिवार का लोग खुदकुशी किया है। इसलिए इसको समाधान नहीं होगा तो हमारा समस्या हो नहीं सकता। इसलिए हमारा काल का समस्या तो हल हुआ है, मगर आज का समस्या हल नहीं हुआ। एमएसपी के बिना ये समस्या हल नहीं हो सकता। इसलिए ये समझ पासा है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बोल दिया कि हाँ का 26 तारीख हमारा 1 साल पूरा होगा, पूरे हिंदुस्तान में लाखों किसान रास्ता में आएंगे। 4 केंद्र दिल्ली में, वहाँ हजारों लोग आके बैठ जाएगा, और हर राज्य का कैपिटल में लाखों किसान रास्ता में आके एक तरफ उत्सव मनाएंगे कि मोदी को झुकाया, एक मांग मनवाया, उत्सव करेंगे, और दूसरे तरफ मांग करेंगे एमएसपी का कानून चाहिए, बाकी 3 कानून चाहिए। हमारा जो 700 शहीद हुआ उसका परिवार को कुछ सुविधा देना, सुजग देना चाहिए।